क्या एक इंसान का गुस्सा उसे इतना अंधा कर सकता है कि वो अपने ही घर को तबाह करने पर उतर आए? क्या बदले की आग रिश्तों से भी बड़ी हो सकती है? और जब एक राज खुलने के बाद दूसरा राज सामने आए तो क्या कोई भी चेहरा बेनकाब होने से बच सकता है? आज जो होने वाला है वो इस घर की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि आज एक तरफ इंतकाम की आग है तो दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई है जो पूरे खानदान में तूफान बर्पा कर देगी। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छाया हुआ था। हर कमरा खामोश था, लेकिन एक दिल में ऐसा तूफान उठ रहा था जो किसी भी लम्हे सब कुछ खत्म कर सकता था। वो था अरसलान। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा, नफरत और बदले की आग थी। इसे बार बार वही मंजर याद आ रहा था जब हामिद साहिब ने सबके सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। वो थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उसके गुरूर, उसकी चालाकी और उसकी झूठी शान पर भी पड़ा था। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, इस बेइज्जती की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जायशा है। दूसरी तरफ जायशा अपने कमरे में बेखबर गहरी नींद सो रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके सुरहाने तक पहुंच चुकी है। अरसलान दब्बे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक तकिया था और उसकी आंखों से इंसानियत की आखिरी रोशनी भी बुझ चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बस्तर के करीब पहुंचा और तकिए को जायशा के चेहरे पर रखने ही वाला था कि अचानक धड़ाम, कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक गूंजती हुई आवाज आई, रख जाओ अरसलान। ये आवाज सुनते ही अरसलान के हाथ कांप गए। दरवाजे पर सुफियान खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर हैरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। दौड़कर अरसलान को पीछे खींच लिया। तकिया जमीन पर गिर पड़ा और जायशा घबरा कर जाग उठी। सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। क्या एक इंसान का गुस्सा उसे इतना अंधा कर सकता है कि वो अपने ही घर को तबाह करने पर उतर आए? क्या बदले की आग रिश्तों से भी बड़ी हो सकती है? और जब एक राज खुलने के बाद दूसरा राज सामने आए तो क्या कोई भी चेहरा बेनकाब होने से बच सकता है? आज जो होने वाला है वो इस घर की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि आज एक तरफ इंतकाम की आग है तो दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई है जो पूरे खानदान में तूफान बर्पा कर देगी। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छाया हुआ था। हर कमरा खामोश था, लेकिन एक दिल में ऐसा तूफान उठ रहा था जो किसी भी लम्हे सब कुछ खत्म कर सकता था। वो था अरसलान। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा, नफरत और बदले की आग थी। इसे बार बार वही मंजर याद आ रहा था जब हामिद साहिब ने सबके सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। वो थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उसके गुरूर, उसकी चालाकी और उसकी झूठी शान पर भी पड़ा था। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, इस बेइज्जती की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जायशा है। दूसरी तरफ जायशा अपने कमरे में बेखबर गहरी नींद सो रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके सुरहाने तक पहुंच चुकी है। अरसलान दब्बे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक तकिया था और उसकी आंखों से इंसानियत की आखिरी रोशनी भी बुझ चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बस्तर के करीब पहुंचा और तकिए को जायशा के चेहरे पर रखने ही वाला था कि अचानक धड़ाम, कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक गूंजती हुई आवाज आई, रख जाओ अरसलान। ये आवाज सुनते ही अरसलान के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर हैरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। दौड़कर अरसलान को पीछे खींच लिया। तकिया जमीन पर गिर पड़ा और जायशा घबरा कर जाग उठी। सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। सुफियान गुस्से से चलाया, अगर मैं सिर्फ एक मिनट भी देर कर देता तो आज तुम एक बेगुनाह की जान ले चुके होते। अब तुम्हारा असल चेहरा उस घर के हर फर्द के सामने आएगा। शोर सुनकर घर के बाकी लोग भी दौड़ते हुए कमरे में पहुंच गए। हामिद साहब ने जैसे ही ये मंजर देखा, उनका चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उन्हें पहले ही अरसलान पर शक था, लेकिन आज उनकी आंखों के सामने सबसे बड़ा सबूत मौजूद था। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, मैंने सोचा था शायद तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम इतनी घटिया हरकत करोगे उसका मुझे कभी अंदाजा नहीं था। जिस घर ने तुम्हें अपना समझा, इसी घर की बेटी की जान लेने चले थे। अरसलान बार बार सफाई देने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान कमरे के एक कोने में खड़ी फजा की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अंदाजा हो चुका था कि अगर आज सच सामने आ गया तो उसके सारे खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसी वक्त सुफियान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आज सिर्फ अरसलान का सच ही सामने नहीं आएगा, बल्कि इस घर में छुपे हर राज से भी पर्दा उठेगा। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इसी दौरान फजा किसी बहाने से कमरे से निकल गई और घर के पिछले हिस्से में बने पुराने स्टोर रूम की तरफ पहुंच गई। वहां पहले से एक शख्स उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मड़कर देखा, उसके चेहरे पर घबराहट फैल गई। वो धीमी आवाज में बोली, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे यकीन था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। इस शख्स ने ठंडी सांस लेते हुए कहा,